को मिल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। यात्रा पर पथराव, इलाके में तनाव, दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव हुआ। देखिए, विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद मामूली बात पर दो समुदायों में बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी भी हुई। मस्जिद के पास से यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे। मारपीट और पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल अब तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको इससे पहले भी याद होगा, कई बार उत्तर प्रदेश से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से यात्रा पर पथराव हुआ है और पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। लगातार हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दी भी। इसके बाद भी आपको तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं कि कैसे पूरे इलाके में इस वक्त तनाव बना हुआ है। पहले यहाँ पर यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद पहले बहस होती है दो समुदाय के बीच, और धीरे धीरे बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह के मामले बार बार क्यों सामने आते हैं। तो देखिए, बिहार के दरभंगा में रात भर हंगामा बरपा। जैसे ही मस्जिद के सामने से राम बारात यात्रा निकल रही थी, कुछ उपद्रवियों ने जमकर माहौल खराब करने का प्रयास किया, पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी उन लोगों को जमकर खदेड़ा। आपको बता दें, जिन लोगों ने इस राम बारात यात्रा का आयोजन किया था, उन्होंने भी बखूबी जवाब दिया। लेकिन कौन है, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर कौन है ये कट्टरपंथी जिन्हें सनातनियों से इतनी नफरत है, राम बारात यात्रा से इतनी नफरत है कि इन्होंने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी और मोटे मोटे पत्थर इस यात्रा पर फेंके गए। आखिर क्यों बार बार सनातनियों को टारगेट कर उनको डराया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के दरभंगा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विवाह जुलूस में कट्टर सोच वाले कुछ लोगों ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी। कैसे मर्यादा तार-तार की, आप खुद देख लीजिए। ये बवाल तब हुआ जब राम विवाह की झांकी मुस्लिम बाहुल्य इलाके बाजितपुर से निकली। वहां से राम विवाह का जुलूस निकालना समुदाय विशेष के कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि कट्टर सोच रखने वाले कुछ लोगों ने पहले तो राम विवाह झांकी निकाल रहे राम भक्तों को रोका, फिर उनके साथ छींका छपटी की और नफरती पत्थर बरसाने लगे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, उपद्रवियों ने इतने पत्थर चलाए कि अमन और भाईचारा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी और कुछ देर बाद सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। देख लीजिए आप सड़क पर बिखरे इन पत्थरों को। ये वो नफरती पत्थर हैं जो उपद्रवियों की तरफ से राम भक्तों को निशाना बनाकर मारे गए। दरभंगा में काफी देर तक ये बवाल होता रहा। फिर सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है, उपद्रवी नफरती पत्थर बरसाकर अपने बिलों में छिप चुके होते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। बताया गया कि उपद्रवी राम विवाह जुलूस में पत्थर बरसाने के ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए थे जहां पर ईंट भारी मात्रा में रखे गए थे। राम जानकी का एक प्रोसेशन आ रहा था आपको तरौनी बहादुरपुर से वाजिदपुर तक। मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है दो समुदाय के बीच में तू में कुछ बहसबाजी हुई, जिसमें थोड़ा गुटबाजी हो गई। प्रशासन सही समय पहुंच के भीड़ को नियंत्रण में करके दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। सब कुछ कंट्रोल में है, नियंत्रण पर। दरभंगा के सदर एसडीएम कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच तो ये है कि कट्टर सोच रखने वाले दंगाई शहर दर शहर आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। आपको याद होगा, बीते दिनों चाहे गणेश विसर्जन जुलूस हो या राम नवमी पर माता रानी की शोभा यात्रा, कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल मचाया था। ऐसे में कई सुलगते सवाल भी है। सवाल है कि जब हिंदू किसी की धार्मिक यात्रा पर पत्थर नहीं बरसाता, तो उनकी धार्मिक यात्राओं में पत्थरबाजी क्यों की जाती है। सवाल है कि कैसे कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और इसलिए यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती।
सवाल तो ये भी है कि आखिर सहनशील हिंदू कब तक ऐसे नफरती पत्थर खाता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि कट्टर सोच रखने वाले ऐसे उपद्रवियों का पक्का इलाज क्या है जो हर पल माहौल बिगाड़ने की ताक में रहते हैं। सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि देश का हिंदू समाज आज सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक वो इन कट्टरपंथियों के ईंट पत्थर का शिकार होते रहेंगे। फिलहाल दरभंगा में माहौल शांत है। कल हुए बवाल में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। रात से ही पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ गश्त कर रहे हैं और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। तो वहीं अब एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि बिहार के दरभंगा में रात भर हंगामा बरपा, पुलिस ने भी जमकर उन उपद्रवियों को खदेड़ा, लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि राम बारात यात्रा निकल रही है, उस पर पत्थर फेंके गए हैं। ये वाकई बड़े सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। दरभंगा पहले से ही संवेदनशील इलाका रहा है और कल रात में देर रात में यह घटना हुई जब विवाह झांकी पास कर रही थी तरौनी गांव से और बाजितपुर गांव जैसे ही पहुंची वहां मस्जिद के पास। आमतौर पर यह देखा जाता है कि शांतिपूर्ण ढंग से इसे नियंत्रित कर लिया जाता था, लेकिन किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुई और उस विवाद के बाद जैसे कि होता है इन सब घटनाओं में बात ने तुल पकड़ा और पत्थरबाजी शुरू हुई और पुलिस ने मौका वारदात पर सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। उसमें से देखा है कि कौन कौन लोगों ने भीड़ को भावना में उकसाने की कोशिश की और उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है देर रात में और आज सुबह भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी जो है स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कल रात तनावपूर्ण था मामला और कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं हुई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 2-3 लोग जख्मी हुए हैं इस पूरे मामले में और पुलिस नियंत्रण बना रही है और जो बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। प्रकाश जी, अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है। दरअसल धर्म की आड़ में जिस तरीके से लाउड आवाज देखी जा रही है उसको डाउन करने के लिए योगी सरकार ने लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हुए ऑर्डर दे दिया है कि नो लाउड स्पीकर। और उत्तर प्रदेश में अवैध लाउड स्पीकर्स को लेकर के योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई की गई, कई जिलों में लाउड स्पीकर्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। सबसे पहले जौनपुर की बात करें, सार्वजनिक स्थानों से लाउड स्पीकर्स हटाए गए। ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की गई है, पाबंदी लगा दी गई है। गोरखपुर की बात करें, लाउड स्पीकर की आवाज की जांच की गई और बड़े लाउड स्पीकर, जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उनको हटा करके छोटे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। कन्नौज की बात करें, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए। बिना परमिशन जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर चल रहे थे उनको भी फिलहाल बंद करने का फैसला, उस पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया सरकार की तरफ से। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में जो लाउड स्पीकर्स लगे थे उनकी जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए। जौनपुर की बात करें, वहां पर एक बड़ा लाउड स्पीकर लगा था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर आता था। गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, ये तमाम जगह आपको बता रहे धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है। अवैध लाउड स्पीकर्स जिनको लगातार हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा शोर जिन जिन जगहों पर होता था उनको लेकर ये एक्शन लिया गया।